Good morning, student. Today we continue the next topic of our chapter number 6, that is selection and its process. First of all, the question arises, what is selection? What is selection? That is, selection is that process to selecting and identify the right person for our organization who boost the profit, growth and expansion of our organization. So in a bookish language we are right, that is, selection is a process identifying and choosing the best person out of a number of prospective candidate of a job. एक बहुत सारे लोगों में से जिन्होंने जॉब के लिए अप्लाई करा है उसमें से एक बेस्ट वन चूज करना, that is called selection. Another definition is selection is a managerial decision making process as they predict which job application will be successful and hired. Okay. In a selection process we have 8 steps and today in this video we are discussing about the first 4 steps. Okay. तो सिलेक्शन प्रोसेस के टोटल 8 स्टेप्स रहते हैं. तो इसमें जो फर्स्ट हमारी यहाँ पर जो स्टेप रहेगा दैट इज प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग. प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग. अब प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब आपने देखा होगा जब मूवीज भी टेलीकास्ट होती हैं तो उनकी स्क्रीनिंग होती है. तो स्क्रीनिंग का मतलब दैट मीन्स टू आइडेंटिफाई द बेस्ट पर्सन. कुछ डेविएशंस हैं उनको शॉर्ट आउट करना, जो चीज़ नहीं हमारे लिए डिज़ायरेबल नहीं है उसको मूव आउट करना. फॉर एन एग्जाम्पल वी आर अप्लाइंग फॉर वी आर रिक्रूटिंग अ जॉब फॉर अकाउंट्स डिपार्टमेंट एंड समवन हु इज़ अ साइंस ग्रेजुएट पोस्टेड इज रिज्यूमे बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, हर किसी को जॉब चाहिए. तो जब मुझे एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए चाहिए तो माई डिज़ायरेबल इज एमकॉम, मे बी अ CA पर्सन, मे बी अ ICWA और एक्सपीरियंस्ड ऑफ 5 years एटलीस्ट. एक कैंडिडेट ऐसा है जो एमकॉम है बट ही इज़ अ फ्रेशर. तो फ्रेशर को मुझे नहीं देना, जो है फ्रेशर कैंडिडेट मुझे नहीं चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. देन आई विल शॉर्ट लिस्टेड, आई विल नेवर शॉर्ट लिस्टेड दैट वो. तो जब शॉर्ट लिस्टेड करना, जब एक बहुत सारी जॉब एप्लीकेशन है उसमें से डिज़ायर कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना और फिर उनको कॉल करना इंटरव्यू के लिए और नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, दैट इज कॉल्ड प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग. On the basis of preliminary screening of application from unqualified members are eliminated. Other suitable applicants are called for the first round of interview known as preliminary interview, and it helps the reject the candidate of for reason which did not appear in the application form, because when we rejected someone then we have to give them suitable answer why the company is rejected to that person. The second is selection test. This is the important topic from your examination point of view, क्योंकि इसमें से हमारे पास 1 mark question arises होते हैं. सिलेक्शन टेस्ट में वी आर टेकिंग द 5 टाइप्स ऑफ टेस्ट. वाइवा के लिए भी इंपॉर्टेंट है. जब आप वाइवा में जाते हैं देन एग्जामिनर इज आस्किंग अबाउट द टाइप्स ऑफ टेस्ट बिकॉज ही सो देयर इज अ नीड टू रीड देम डीपली. द फर्स्ट टेस्ट दैट इज अबाउट इंटेलिजेंस टेस्ट. Intelligence test is about how much an employee, how much a candidate is capable of taking judgment and check out his decision making power. क्योंकि कई कबार ऐसा होता है कि ऑन द स्पॉट ही हमें डिसीजन लेना होता है. तो यहाँ पर जो टेस्ट रहेगा, द फर्स्ट टेस्ट दैट इज अबाउट इंटेलिजेंस टेस्ट. द सेकेंड वन इज अबाउट एप्टीट्यूड टेस्ट. Aptitude, that means we have to check out how a candidate is capable of learning new skills. Okay, वो नई चीज़ें सीखने में कितना इंटरेस्टेड रहता है, लेजीनेस तो नहीं है, लेथार्जिक तो नहीं है. ये सभी चीज़ें एप्टीट्यूड टेस्ट में हम जो हैं चेकआउट करना है. लर्निंग न्यू थिंग्स इज द की वर्ड फ्रॉम द एप्टीट्यूड टेस्ट. द थर्ड टेस्ट दैट इज टेकिंग इन द क्यू इज पर्सनालिटी टेस्ट. पर्सनालिटी टेस्ट दैट मीन्स what kind of behavior he has, because behavior is never change. किसी बंदे की behavior, उसका nature कभी भी चेंज नहीं होता. जैसे बिग बॉस में देखा है 8 से 10 दिन वो ओवर एक्टिंग करते रहेंगे, लेकिन एट द एंड कोई 10 दिन बाद, कोई 20 दिन बाद अपनी एक्चुअल फॉर्म में आ जाएगा. तो पर्सनालिटी टेस्ट दैट मीन्स अबाउट
taking the candidate's emotional stability, capacity to get along, his maturity, his beliefs, and his attitudes regarding their employees. The fourth test that is asking about, that is their trade test. Trade test, that means knowledge of field he is applying for. अब मैंने अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए अगर मैंने एप्लीकेबल किया है तो I know what is, which kind of things are debit, which things are credit. तो complete knowledge about his field, knowledge about field he applying for. Okay. The last fifth test that is taking as interest test. Interest test, that means the field, another field, उसकी मेन उसका सब्जेक्ट ना हो, उस सब्जेक्ट के अलावा अदर फील्ड में कहाँ कहाँ पर इंटरेस्टेड है. जैसे जब आप भी कोई एक बायो भरते हो तो योर इंटरेस्ट, जैसे रीडिंग स्टोरीज और किसी की नॉवल में, किसी के इंटरनेट सर्फिंग हैबिट्स रहती हैं, तो दैट इज़ देयर इंटरेस्ट टेस्ट, जो एक ये इंटरव्यू में ये सभी बातें जो हैं पूछी जाती हैं कि वो अदर फील्ड कौन कौन सी हैं और वो फील्ड्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैपेबल हैं कि नहीं. कैंडिडेट का इनोवेटिव होना बहुत ज़रूरी है. सिर्फ एक उसको एक ही मतलब एक कुएं का मेंढक नहीं होना उसको. ही हैज़ अ नॉलेज अबाउट other field also. If one member is of marketing, then company required that he has some knowledge about production, purchase and advertisement also, so that the when meeting is held between all the department head, that he can also share his suggestion and views. Sometime another person's suggestion and views is profitable for the organization. The third step in the queue is employment interview. And the fourth point that is discussed today, that is the last topic, the last point that is discussed in this video. The third is employment interview. Employment interview is a type of formal communication. The interviewer is directly communicate with the selection team. Okay, all those applicants who qualify the above test, then he will call for the interview. The role of interview is seek information, and that of interviews is to provide the same. Interview also give a chance to the candidate to get information regarding its salary, working condition, posting, casual leaves and termination, if any. The fourth one is reference and background check. Reference and background check, when someone gives the reference so that the candidate must be selected in that organization. जैसे मेरा कोई दोस्त एक जेनपेक्ट में कर रहा है काम और कोई कैंडिडेट है या किसी सिबलिंग है कोई, उसको पोस्ट पे लगवाना है, then I will make a call, please select that person if possible. तो that is called reference and background check. अब reference and background check से क्या होता है, कैंडिडेट के बारे में हमें कंप्लीट उसकी प्रोफाइल हिस्ट्री मिल जाती है कि भाई वो एक डिसऑनेस्ट पर्सन तो नहीं है, ही इज़ अ लॉयल टू द ऑर्गेनाइजेशन. एक ऐसी सभी चीज़ें जो हैं उसकी ध्यान में रखनी पड़ती है कि पिछली कंपनी में वो कोई फ्रॉड करके तो नहीं आ रहा. दैट्स वाई वी आर टेकिंग द हिस्ट्री ऑफ एन एम्प्लॉय ऑल्सो, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक. A candidate is generally required to give names, addresses, telephone number of reference for the person for verifying the information and gaining the additional information about him. The candidates successful in an interview are generally investigated on the basis of reference supplied by them. References can be previous employee, non-person, teachers, university professors, and etc. So, reference may be necessary for getting a job for the interview. So, these are the 4 topics of today. The rest of all we discuss in another video. Have a nice day. Bye-bye.